हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं जोश्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8th संस्कृत भाषा में पाठ एकाविंशा मतलब 21 लेकर आई हूं। इसमें दिए गए हैं सूक्तियाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपको एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल स्किप किए बिना ही पूरा देखना है, फर्स्ट से लास्ट तक देखना है, स्टार्टिंग से। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपने बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आगे चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। देखिए सूक्तियाँ मतलब होता है सुंदर उक्तियाँ, सुंदर युक्तियाँ जो हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं शब्दार्थ। ठीक है, क्योंकि शब्दार्थ के बिना हम कोई भी पाठ है पढ़ नहीं सकते और उसका आंसर भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए शब्दार्थ है हमें इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे एक रूपता का अर्थ होता है सबको एक भाव से मानना। मृगेंद्रता, सिंह का अधिपत्य या पशुओं का स्वामित्व। तो पशुओं का स्वामित्व कौन है? सिंह होता है। ठीक है, वाणी वचन। हा विचारणीय, विचार करने योग्य नहीं। क्रिया सिद्धि, कार्य की सिद्धि। अन्वेष्यति, ढूंढेगा। पूजा स्थानम, पूजा योग्य, आदर योग्य या पूजा का स्थान। मृग्यते, ढूंढता है। वयः, अवस्था, आयु या लिंगम, लिंग, पुरुष या स्त्री। ठीक है, और ये भी कमेंट्स करके बताइए कि हमने संस्कृत में कितने लिंग होते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं ये भी आप कमेंट्स करके बताइएगा। विक्रमाजित, विक्रमाजित सत्वस्य, पराक्रम प्राप्त किए हुए स्वामित्व का। लिंगम, लिंगम पुरुष या स्त्री या पुरुष स्त्री लिंग। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि जैसे अन्विष्यति दिया गया तो अन्विष्यति को आप इसमें बताइएगा इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है। ठीक है, और कौन सा वचन है, यह आप कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ देखिएगा स्टार्टिंग में दिया गया है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र पूज्यते अर्थ इसका होता है कि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है या विद्वान की सब जगह पूजा होती है। ठीक, कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसका सम्मान अपने घर में ही होता है। ठीक है, घर तक ही होता है। यदि कोई मूर्ख है तो उसका सम्मान कहाँ होता है? घर तक। ठीक, कोई धनी व्यक्ति है तो उसकी सीमा अपने गांव तक ही होती है। ठीक, अर्थात उसका सम्मान अपने गांव तक ही होता है। कोई राजा है तो उसकी पूजा सम्मान अपने देश में ही होता है, परंतु यदि कोई विद्वान है तो उसका सम्मान अपने घर, गांव, देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में होता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि विद्वान जो होता है वो हर जगह पूजा जाता है। आगे चलते हैं। महता में एकरूपता। महता में एकरूपता का मतलब होता है कि महान जो व्यक्ति हैं वो एक समान होते हैं। महान व्यक्ति एक समान होते हैं। ठीक, या एक समान रहते हैं। इसका अनुवाद देख लेते हैं हम, व्याख्या देख लेते हैं क्यों कहा गया है कि महान व्यक्ति एक समान रहते हैं। महान व्यक्ति चाहे सुख हो या दुख हो एक समान ही रहते हैं, क्योंकि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, इसलिए वे अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं करते। महान लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं। उनकी कथनी और करनी में एक समानता रहती है। जैसे सूर्य उगते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक है, वैसे ही महान लोग जो होते हैं वे सर्वदा एक समान रहते हैं किसी भी परिस्थितियों में। आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया गया है शीलम सर्वत्र वेधनम। शीलम का अर्थ होता है चरित्र, है ना, चरित्र या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्वभाव। सर्वत्र सभी जगह धन है। ठीक है, तो शीलम सर्वत्र धनम, शील जो है वह सभी जगह क्या है? धन है।
व्याख्या देखते हैं इसकी कि क्यों बोला गया है शील को सभी जगह, चरित्र को सब जगह धन। अब देखें, विदेश जाने पर विद्या ही धन होती है, ठीक है, विदेश जाने पर क्या होती है, विद्या धन होती है। विपत्ति आने पर बुद्धि धन होती है, ठीक। तो इनको बच्चों समझते जाना कि विदेश जाने पर क्या धन होता है, तो विद्या। विपत्ति आने पर क्या धन होता है, तो बुद्धि। मृत्यु के पश्चात परलोक जाने पर धर्म ही धन होता है। और अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वो परलोक सिधार जाए तो उसका धर्म ही क्या है, उसका धन है, क्योंकि धर्म ही उसके साथ जाता है, ठीक। कुछ भी साथ में वह नहीं ले जाता। परंतु विचित्र नहीं है बेटा, यहाँ चरित्र है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। परंतु चरित्र जो है सब जगह धन है, इसलिए चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन का क्या, आता है और चला जाता है। व्यक्ति धन से क्षीण है तो वह क्षीण नहीं कहलाता है, परंतु अगर चरित्र से गिरने पर उसका सब तरह से पतन हो जाता है ना। चरित्र से गिरने पर वो सब तरह से उसका पतन होता है। यदि धन से वो क्षीण है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं गया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता, लेकिन चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है, ठीक है। यही बताया गया है कि विदेश में जाने पर क्या है, जो शील है, चरित्र है, वह सभी जगह क्या है, धन है। चलिए देखते हैं, नास्ति ज्ञानाम परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। तो देखिएगा इसमें क्या दिया है कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख की बात की गई है कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ठीक है। संसार में सब वस्तुएं नश्वर हैं, नश्वर अर्थात नष्ट होने वाली हैं। वे एक समय आने पर स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। उनका एक निश्चित समय रहता है, तो समय आने पर क्या होती है, वो स्वयं नष्ट हो जाती है। परंतु केवल ईश्वर ही सत्य सनातन है। जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है तो भौतिक सुखों से उसकी अनासक्ति हो जाती है। अनासक्ति मतलब वो भौतिक सुखों को क्या करते हैं, त्यागने लगता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आज्ञा गुरुणाम हा विचारणीया, अर्थात इसका अनुवाद है कि गुरु की आज्ञा में को सोचना नहीं चाहिए। तो गुरु जो आज्ञा देते हैं हमें उस पर कोई विचार नहीं करना चाहिए, है ना, सोचना नहीं चाहिए, अर्थात कोई विचार नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा व्याख्या क्या है इसकी, गुरु सर्वदा शिष्य का कल्याण ही देखते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो हमेशा शिष्य का क्या देखते हैं, कल्याण देखते हैं। गुरु कुम्हार के समान एवं घड़े के समान होता है। गुरु कुम्हार के समान और क्या है, शिष्य यहाँ पर कर लेना, शिष्य क्या होता है, घड़े के समान होता है। गुरु ही शिष्य को भविष्य का निर्माण करते हैं। गुरु ही शिष्य के क्या करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं। उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे उनको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, भविष्य का निर्माता कहा गया है गुरु को। इसलिए गुरु जो भी आज्ञा दें, चाहे वह उस समय अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही निकलेगा। अतः गुरु की आज्ञा पर भले बुरे का विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए 6 नंबर पर हम आते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात इसका हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, ना। हितकारी जो हित में हो और मन को अच्छे लगने वाले जो वचन है वो क्या है, दुर्लभ मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हम अर्थ देख लेते हैं, हितकारी या कल्याणकारी और मनोहारी मन को अच्छे लगने वाले बातें संसार में बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसा दुर्लभ है ना। अतः मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे अप्रिय ही क्यों न हो, चाहे अच्छी ना लगे, ठीक। चलिए 7 नंबर पर हम देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है,
सिद्धि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता नोपकरणम। ठीक है, तो महान लोगों के कार्य साहस से सिद्ध होते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं उनके कार्य किससे सिद्ध होते हैं? साहस से पूर्ण होते हैं, साधनों से नहीं। अर्थात उपकरण इसमें मायने नहीं रखता है। महान लोग साहस से कार्य को सिद्ध करते हैं। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। महान लोगों को के किसी भी कार्य की सिद्धि साहस से होती है, साधनों के होने पर नहीं। साधन तो सहायक होते हैं, कार्य पूर्ण करने के लिए साहस परम आवश्यक है। जैसे श्री राम ने अल्प साधन होते हुए भी साहस से लंका पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो साधनों जो महान लोगों में क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए, कार्य करने का सामर्थ्य होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना। साधन तो क्या है? एक सहायक मात्र होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है गुणा पूजा स्थानम गुणीषु ना चा लिंगम ना चा वया। तो गुणा मतलब गुण होता है, पूजा स्थानम पूजा के योग्य, है ना, गुणिना गुणिन। ठीक है, गुणियों में, नाचा नहीं, और लिंग और आयु नहीं देखी जाती। तो गुण क्या है? पूजा के योग्य होते हैं। गुणियों में लिंग और अवस्था की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, आगे देखो व्याख्या इसकी क्या है। गुणों का सर्वदा आदर होता है, वही गुणी के किसी भी लिंग या स्त्री हो या पुरुष हो, है ना। आयु जैसे बचपन है, वृद्ध है या युवा है के होने पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ठीक है, अर्थात गुणी व्यक्ति स्त्री या पुरुष हो अथवा किसी भी आयु का हो, उसका सर्वथा सम्मान होता है। आप लोगों ने देखा है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, वो क्या कथा वाचन करने लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। ठीक, तो उनकी आयु देखी जाती है क्या? नहीं देखी जाती। ठीक है, उनका क्या देखा जाता है? गुण, इनमें क्या गुण हैं। ठीक है, तो गुणों का ही सर्वदा हमेशा क्या होता है? आदर होता है, सम्मान होता है। आगे देखते हैं। नारत्नम अन्विष्यति, नारत्नम अन्विष्यति मृगते ही तत्। ना का अर्थ होता है नहीं, रत्नम रत्न, अन्विष्यति मतलब खोजे नहीं जाते, मृग्यते ही तत् उन्हें क्या किया जाता है? स्वयं खोजा जाता है। तो रत्न जो होते हैं, है ना, जो रत्न होते हैं वो क्या है? खोजे, किसी को खोजने नहीं जाता। रत्न क्या है? किसी को खोजने नहीं जाता, अपितु उनको स्वयं खोजा जाता है ना। रत्नों को क्या है? ढूंढा जाता है, खोजा जाता है। वह खोजने के लिए निकलते हैं किसी को क्या? नहीं, उनको ही खोजा जाता है। उसी प्रकार मनुष्य में यदि गुण हो तो उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। गुणों के पारखी लोगों द्वारा वे स्वयं ही पहचान लिए जाते हैं। रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाता है, बल्कि ग्राहक ही उसे खोजता हुआ आता है उसको। उदाहरण के लिए जैसे कुआं प्यासे को नहीं खोजता, बल्कि प्यासा ही कुएं को खोजता है। ठीक है, उसी प्रकार रत्न किसी को खोजने नहीं जाता है, खुद रत्न को खोजने वाले रत्न के पास आते हैं। विक्रमार्जित सत्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता। ठीक है, विक्रमार्जित सत्वस्य स्वमेव मृगेंद्रता, अर्थात पराक्रम के द्वारा विक्रमार्जित सत्वस्य, विक्रम मतलब जित होता है पराक्रम। ठीक है, पराक्रम के द्वारा स्वमेव मृगेंद्रता, पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है।